चलो जी बच्चा पार्टी, कल का हम लोग लास्ट वाला में कौन कौन सा रूल पढ़े थे? 9 नंबर में 5 रूल ना, 5 रूल पढ़े थे ना। यानी कि हम लोग का आज का क्लास भी है 9 नंबर, क्लास नंबर 2। हम लोग कल पढ़े थे क्लास नंबर 1, क्लास 1 पढ़े थे। आज पढ़ेंगे क्लास 2, क्लास 2 और 2 में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? 9 नंबर, जिसमें हम लोग 5 रूल को कल पढ़ चुके थे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6 से। 2 4 और रूल बचा हुआ है, जैसे कि कोई भी शब्द के, रूल नंबर 6 है कि कोई भी शब्द के अंतिम में, अंतिम में समझ में आ रहा है ना, जो वर्ड होता है उसके अंतिम में एफ या एफ ई हो तो उसमें भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यह है हम लोग का रूल नंबर 6। यानी कि हम लोग को समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन हम लोग रूल नंबर 6 में क्या है कि कोई भी शब्द के अंतिम में एफ या एफ ई हो तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? बी ई एस बदलकर प्लूरल बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं लिफ मीन्स क्या होता है? पता क्या होता है? अब बताओ इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल क्या होगा? क्या होगा प्लूरल? लेकिन एक चीज इसमें छूट रहा है, कुछ छूट रहा है ना, छूट रहा है। देखना, कोई भी शब्द के अंतिम में एफ हो या एफ ही हो तो इन दोनों को हटा दिया जाता है, इन दोनों के जगह पे, यानी कि एफ या एफ ही की जगह पे, मतलब यहां पे लिख दे रहा है इन दोनों के जगह पे क्या हो, इन दोनों की जगह पे क्या? भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब एफ या एफ ही क्या होगा? हट जाएगा। एफ या एफ ही क्या होगा? हट जाएगा। तो यहाँ पे लीप, तो बताओ इसका प्लूरल क्या होगा? एल ई ए भी ई एस, एफ क्या होगा? हट जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे कि वाइफ मीन्स क्या होता है? पत्नी। क्या होता है? पत्नी। तो भैया वाइफ मीन्स पत्नी, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? एफ ही क्या होगा? हट जाएगा। तो डब्ल्यू आई भी ई एस, वाइफ्स मीन्स पत्नियां, एक से ज्यादा पत्नी ना। एक और एग्जांपल जैसे ले ले नाइफ, KNIFE, नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू। तो अब इसका प्लूरल क्या होना चाहिए? क्या होगा? एफ ही क्या होगा? हट जाएगा। इसके जगह पे क्या आएगा? KNIVES, नाइफ्स। क्या रूल नंबर 6 समझ में आ रहा है? रूल नंबर 6 समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट? सिंपल है कि कोई भी शब्द के अंतिम में एफ या एफ ही हो तो इसको क्या करते हैं? इन दोनों को हटा, इन दोनों का मतलब एफ या एफ ही को हटा देंगे। अब इसके जगह पे क्या जोड़ेंगे भाई? बी ई एस जोड़कर क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? बताओ, किसी को कोई डाउट? नहीं ना? चलो एक हम वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है? मतलब समझो एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है ना? एक्सेप्शन का मतलब भैया रूल का नियम कानून पालन नहीं करता। एक्सेप्शन का मतलब क्या? इसको नियम कानून कुछ नहीं पता, अपने हिसाब चलता है। जैसे एक वर्ड लिख रहे हैं, हमने लिखा चिप, CHIEF, चिप।
चीफ मीन्स आपको पता क्या होता है? क्या होता है चीफ मीन्स? क्या होता है? प्रमुख। प्रमुख मेन होता है ना आदमी, प्रमुख। ठीक है, तो एक बात बताना कि एक्सेप्शन में हम चीफ लिखें तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? इसका प्लूरल हम दो लिख रहे हैं, ठीक है। CHIEVES चिप्स, CHIEFS चिप्स। अब बताओ दोनों में से कौन सही है? दोनों में से कौन सही है? कोई बोलेगा सर ऊपर वाला सही है। कैसे? क्योंकि सर अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, सामने लिखा हुआ भी है कि जिसके लास्ट में एफ हो उसको प्लूरल बनाते समय एफ को क्या हटा देते हैं और BS लगाते हैं। ये अभी हम लोग रूल पढ़े हैं ना जी, अभी हम लोग पढ़े ना जैसे रूल। तो सर ये फिर गलत कैसे हो गया? ये गलत कैसे हो गया? ये सही कैसे है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अपवाद में सब आता है कि कुछ शब्द ऐसा होता है जिसके अंत में अगर एप में एप अगर है भी तो एप या एपी है भी तो एस नहीं जुटेगा, सिंपल क्या लग जाएगा? एस। सिंपल क्या लग जाएगा? एस। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, अपवाद में है ये। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, रूफ। रूफ एग्जांपल हम लिए रूफ, ROOF। सबको पता है रूफ का मतलब क्या होता है? छत। क्या होता है? छत। तो बताओ इसका प्लूरल क्या होगा जी? इसका प्लूरल होगा क्या? इसका प्लूरल क्या होना चाहिए? तो भैया ROOFS, रूफ्स। ये एक्सेप्शन में। अब एक बात बताओ, बोलेगा सर एक डाउट है। क्या डाउट है? हम कैसे पता करेंगे कि भैया रूफ अगर एग्जाम में आ जाए तो रूफ आ जाएगा तो हम किस लगाएंगे? रूल तो हमको ये याद रहेगा। तो मेरे बाबू इसको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जानते हो रट्टाबाजी कि हाँ ये जो वर्ड होता है इसमें ये लगाना पड़ेगा, इसमें कोई नियम कानून काम नहीं करता। समझ में आया? समझ में आ गया ना? ऐसे से वर्ड क्या होगा याद रखना पड़ेगा। ऐसे दो वर्ड तो तुम्हारे सामने आ गया। एक और वर्ड हम देते हैं, जैसे प्रूफ। प्रूफ PROOF। सबको पता है प्रूफ मीन्स क्या होता है? सबूत। सबूत होता है। तो भैया ये वर्ड तुमको याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा कि लास्ट में एफ है तो क्या एफ है तो एफ को हटा देगा BS लगा दे, ऐसे कुछ नहीं काम करेगा। सिंपल क्या लगा देना है? प्रूफ। क्या लगा देना है? प्रूफ्स। क्या लगेगा? प्रूफ्स। यानी कि ऐसे वर्ड क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड होता है, ठीक है, हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अब रूल नंबर आते हैं हम लोग 7। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, ठीक है। रूल नंबर 7। देखो रूल नंबर 7 में कुछ ऐसे भवेल होते हैं ना, कुछ ऐसे जो होते हैं भवेल, अंदर वाले भवेल को बदल कर बनाए जाते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं अपना हिसाब से, मतलब उनका उसमें कोई नियम कानून नहीं चलता, उनका डायरेक्ट उसका उल्टा होता है। जैसे हम बोले कि कुछ नाउन को अलग तरह से परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन किया जाता है। जैसे सर कैसे पता? जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आता है, ज्यादा समझ में आता है। हमने पहला वर्ड ले लिया मैन। क्या हमने पहला वर्ड ले लिया? मैन, MAN। अब मैन सिंगुलर है या प्लूरल? तो सर सिंगुलर है, मैन मीन्स होता है आदमी। अब एग्जाम में बोल दिया भैया मैन का बनाओ प्लूरल। अब कौन सा नियम कानून लगा है? लास्ट में एन है, उसके पहले भवेल है। अभी तो हम लोग रूल यही तक हम लोग पढ़े हैं ना कि लास्ट वाला अक्षर उसके पहले भवेल या कॉन्सोनेंट। ऐसे रूल पढ़े हैं ना कि लास्ट वाला जो भी वर्ड हो उसके पहले भवेल या कॉन्सोनेंट। तो मैन है, लास्ट में तो एन है, उसके बाद भवेल है, भवेल लेटर है।
अब कौन सा नियम कानून लगेगा? कोई भी नियम कानून नहीं लगेगा, क्योंकि रूल ही लिखा हुआ है। कुछ नाउन को अलग तरह से परिवर्तन किया जाता है, तो सिंपल इसका क्या बनाना पड़ेगा मेरे बाबू? तो मैन का मेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन। क्या हो जाएगा? मेन। डायरेक्ट। जैसे एक और वर्ड हम लेते हैं, जैसे तुथ, TOOT है। सबको पता है टूथ मीन्स क्या होता है जी? दांत होता है। इसका प्लूरल क्या बनेगा? टीथ। क्या बनेगा? टीथ। TEETH। अब इसमें कोई रूल काम कर रहा है जी? नहीं, ये डायरेक्ट है, तुमको याद रखना पड़ेगा ऐसे ऐसे वर्ड। क्या? एज के पहले कॉन्सोनेंट है या एन के पहले ववेल, मतलब इसमें कोई रूल काम कर रहा है कि लास्ट में एन आएगा या लास्ट में एच आएगा, उसके पहले कॉन्सोनेंट ववेल आएगा तो ऐसा कुछ होगा? कुछ काम कर रहा है रूल? नहीं, डायरेक्ट वर्ड है। इसका उल्टा हमको याद रखना पड़ेगा। हम लोग को डायरेक्ट इसका उल्टा याद रखना पड़ेगा। एक और वर्ड ले, जैसे कि हमने लिखा ओमेन। क्या? ओमेन। WOMAN। ओमेन मीन्स क्या होता है बाबू? औरत। और WOMAN ओमेन मीन्स क्या होता है? औरत। अब इसका बनाना है बाबू प्लूरल, तो क्या बनेगा? ओमेन कर देंगे। क्या करेंगे? ओमेन। WOMEN ओमेन हो जाएगा। क्या बताओ, यहाँ पे कोई रूल काम कर रहा है क्या? क्या कोई रूल काम कर रहा है क्या? कोई रूल काम नहीं कर रहा है। इसको डायरेक्ट टू डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, रट्टाबाजी करके। हाँ, ये वर्ड होता है भाई, इसका उल्टा ये हो। सिंपल। समझ रहे हो? किसको नहीं समझ में आया? सबको आ गया? ठीक है, एक और वर्ड लेते हैं, बहुत मजेदार वर्ड लेते हैं, जैसे चाइल्ड। क्या? CHILD। चाइल्ड मीन्स क्या होता है मेरे बाबू? बच्चा। तो अब इसका प्लूरल क्या होना चाहिए? क्या होता है? इसका उल्टा चाइल्ड्स होगा? नहीं, इसका उल्टा डायरेक्ट चिल्ड्रन याद रखना पड़ेगा। चिल्ड्रन। CHILDREN। डायरेक्ट इसका चिल्ड्रन याद रखना पड़ेगा। ऐसे जैसे एक और वर्ड है, अब बहुत मस्त वर्ड है, ऑक्स। ऑक्स। ऑक्स मीन्स क्या होता है बाबू? ऑक्स मीन्स क्या होता है? ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल। क्या होता है? बैल। अब ऑक्स मीन्स बैल होता है, तो इसका क्या बनेगा प्लूरल? क्या बनेगा? ऑक्सेन। क्या बनेगा? ऑक्सेन। OXEN। ऑक्सेन। कोई भी रूल काम नहीं करेगा। सिंपल क्या हो जाएगा? ऑक्सेन। ठीक है, कोई डाउट जी? कोई डाउट बच्चों पार्टी? किसी को ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है? ताकि समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो जी, ओके। रूल नंबर 7 बताते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 को कहाँ बताते जी? रूल नंबर 7 यहाँ बताते? हाँ, चलो रूल नंबर 8 बता दे। कहाँ, इसमें बता दे क्या? हाँ, कोई बात नहीं, चलो रूल नंबर 8 बताते हैं। रूल नंबर 8, ठीक है। रूल नंबर 8 क्या कहता है? कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में एस जोड़कर बनाते हैं। कंपाउंड नाउन, COMPOUND, कंपाउंड नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। सर ये कंपाउंड नाउन क्या होता है? मामला यहीं आ रहा है समस्या, कंपाउंड नाउन। अब इसमें कुछ ज्यादा फंडा भी नहीं है। कंपाउंड नाउन में क्या जोड़कर बनाना है प्लूरल? क्या जोड़कर बनाना है? मामला ये कंपाउंड नाउन क्या होता है, ध्यान देखना। वर्ड के बीच बीच में ऐसे लाइन देखे हो? वर्ड के बीच बीच में ऐसे लाइन देखे हो? उसी को, वैसे वर्ड को हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे हमने लिखा ग्रैंड फादर, GRAND, ग्रैंड फादर, तो बताओ इसका प्लूरल क्या बनेगा? सॉरी, बीच में क्या होना चाहिए बाबू? लाइन ऐसे। सारा तो इसी पे खेला है, तभी तो पता चलेगा कंपाउंड नाउन है। ग्रैंड फादर हमेशा ऐसे लिखाता है, बीच में ऐसा डैश होता है माइनस के जैसा। इसका क्या बनेगा? ग्रैंड फादर्स। क्या बनेगा?
फादर्स, ग्रैंड फादर्स। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमने लिखा सिस्टर इन लॉ, सबसे मजेदार वर्ड, ध्यान देना, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा भाई? ये तो है सिंगुलर, तो इसका प्लूरल क्या होगा? क्या होगा प्लूरल? अब देखो देखो, इन में कभी एस लग सकता है, इन तो प्रेपोजिशन है, इन में कभी भी एस अलग, कभी देखो क्या वर्ड ऐसे इंस, INS इंस नहीं, लॉज LAWS, हाँ ठीक है कि लॉ में क्या होता है एस लगा सकते हैं, लेकिन बोल दो उनको, एक सेकंड से, चलो ध्यान देना जी। तो सिस्टर इन लॉ, इन में तो एस लगेगा नहीं, ठीक है, लॉज में एस लगेगा, लॉज में एस लगता नहीं है, ठीक है, लगा सकते हो अलग बात है, लेकिन अब रह गया कि हमें नाउन में लगाना है। सिस्टर मींस क्या होता है? बहन, सिस्टर एक नाउन है, नाउन है, तो इसमें किस में लगेगा एस? सिस्टर में लगेगा, सिस्टर्स इन लॉ। ऐसे बहुत सारा वर्ड है, जैसे स्टेप सन, स्टेप सन, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? स्टेप सन्स, क्या बनेगा? स्टेप सन्स, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग को एग्जाम्पल तो ठीक है याद रखना है, मेन ये याद रखना है रूल कि कंपाउंड नाउन के अंत में ए से जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउन सिंपल कौन सा होता है बाबू? तो कंपाउंड नाउन होता है ग्रैंडफादर, बीच में ऐसे वर्ड जिनके बीच में क्या लगा हो, ऐसा माइनस का साइन लगा, उसे हम लोग वैसे वर्ड को हम लोग कंपाउंड नाउन के रूप में जानते हैं। समझ में आ गया? मतलब कंपाउंड नाउन का अंत में क्या बनाना है जोड़कर? प्लूरल ए जोड़कर, सिंपल। तो यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं? चलो